हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ जो कि सीआईएसएफ फायरमैन 2021 के एडमिट कार्ड में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्या क्या आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जाना है, इन सभी के बारे में आपको फुल डिटेल देने के लिए आया हूँ। और तो चलिए हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये एडमिट कार्ड मैंने डाउनलोड किया था, मेरा एडमिट कार्ड है। केंद्रीय सीआईएसएफ इंडस्ट्रियल जो होता है सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। उसके बाद जो होता है सीबीटी अनुक्रमांक कितना हो जाएगा, और जो होता है कांस्टेबल जो होता है फायरमैन का हो जाएगा। यहाँ पे जो होता है मेरा जो एग्ज़ाम है वो है परीक्षा तिथि है 26 सितंबर 2023, 4:30 से 6:30 के बीच में। परीक्षा की अवधि 120 मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। वहीं उपस्थित होने का समय अगर हम देखें तो 3 बजे है, और प्रवेश बंद होने का समय मतलब कहने का मतलब अगर 3 बजे आप उपस्थित हो जाते हैं तो हैं 4 बजे तक उपस्थित होने का जो होता रहेगा, और 4:30 बजे से आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। मेरा जो सेंटर गया है वो देख लीजिए, ION डिजिटल जोन जो होता है IDZ दोहना गया है, यानी कि होता है नाम है उसका सेंटर का। अगर यहाँ पे किसी भाई का गया होगा तो बताना। श्री सिद्धि विनायक जो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 10 किलोमीटर माइल स्टोन नैनीताल रोड नियर दोहना रेलवे स्टेशन बरेली उत्तर प्रदेश इंडिया 243202, ये यहाँ पे सेंटर गया है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हो जैसे हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, ये सभी जानते हो क्या, अपना जो होता है वहीं पे भरना होगा। जब आपका जो होता है कंप्यूटर पे टाइप करेंगे तो वहाँ पे शायद लिखा रहेगा कंप्यूटर पे, उसको आपको भरना रहेगा, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश में। उसके बाद जो होता है 1 से 9 तक जो होता है नंबर जो होता है आपको लिखना होगा यहाँ पे, तो ये भी वहीं लिखवाएंगे आपको, यहाँ कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद जो होता है पिता का नाम जो होता है वहीं लिखना, माता का नाम वहीं लिखना, उम्मीदवार का नाम ये सब अपना लिखना, पिन कोड भी लिख देना। उसके बाद जो होता है यहाँ पे जो होता है बाएं अंगूठे का जो होता है निशान लगेगा। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो बाएं अंगूठे का निशान लगेगा, और यहाँ उम्मीदवार के हस्ताक्षर रहेंगे, और यहाँ पर्यवेक्षक जो आप जो एग्ज़ाम देंगे वहाँ के हस्ताक्षर रहेंगे। अब जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो आपको लेके क्या जाना है, तो परीक्षा केंद्र पे जो होता है के लिए जो होता है अनिवार्य चीज़ें लेके जानी होंगी। पहला, 2 रंगीन पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, मतलब 2 फोटो आपका होना चाहिए। दूसरा नंबर आपका जो होता है मुद्रित ई प्रवेश पत्र के जो होता है एक पृष्ठ 1 की 2 प्रतियां, मतलब जो पहला जो पृष्ठ है यही पृष्ठ है, इसकी 2 प्रतियां आपको लेके जानी होगी। क्यों लेके जानी होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि एक जो प्रतियां है वो लोग रख लेंगे वेरीफाई करके, और एक आपको देंगे, ठीक है। उसके बाद जो होता है तीसरा जो होता है मूल पहचान पत्र, जैसा कि जो होता है नीचे अगर आपके पास जो होता है आधार कार्ड, पासपोर्ट जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है और निर्वाचन कार्ड है, उसमें से आप कुछ भी लेके जाइए जो आपका एक जो होता है आइडेंटिटी आपका होना चाहिए। उसके बाद जो होता है पारदर्शी जो होता है काला और नीला बाल पेन आपको लेके जाना है। जेल पेन आपको लेके नहीं जाना है, बाल पेन आपको लेके जाना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति, तिथि, समय जो होता है परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यह ई प्रवेश पत्र केवल परीक्षा तिथि समय तक के लिए वैध है। मतलब आप अगर चाहते हैं कि आपका एग्जाम डेट बदल जाए, एग्जाम सेंटर बदल जाए, जैसा कि आपको फिजिकल में पता होगा कि वो लोग बोलते हैं कि अगर आप बीमार हैं तो आप अगला दिन डेट ले सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन एग्जाम है अगर आप उस दिन नहीं जाते हैं तो आप एग्जाम से बाहर ही हैं। और दूसरा नंबर जो है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा केंद्र पर जो है ई प्रवेश पत्र को अवश्य लाएं। मतलब जो अपना एडमिट कार्ड है वो लेके जाएं, और ई प्रवेश पत्र के बिना किसी उम्मीदवार को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। और मतलब जो आप एडमिट कार्ड है उसको लेके जाइएगा, उसके बिना किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार को इस प्रवेश पत्र के साथ कोई एक फोटो, पहचान पत्र, मूल प्रति जैसे मैंने बताया था, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सभी होना चाहिए। उम्मीदवार की मूल पहचान जो होता है प्रमाण पत्र से मिलाकर जो होता है, यदि आपका जो होता है प्रवेश बिना फोटोग्राफ के सलाह दी जाती है तो हाल ही में जो होता है 2 आकार, मतलब अगर आप में जैसे यहाँ पे देख लिए ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो होता है आपका फ़ोटो नहीं दिया हुआ है, बहुत लोगों का होता है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने साथ जो होता है नवीनतम फोटो लेके जाइए, वो वहाँ पे आप जो होता है आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जो होता है क्या प्रतिबंध है, मोबाइल फ़ोन, माइक्रोफोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, डिजिटल डायरी, डिजिटल घड़ी, बुक नोट्स, और जो होता है चूड़ियाँ, बेल्ट, कंगन, इन सभी को आपको लेके नहीं जाना है एग्जाम में, ठीक है। और जो होता है इनमें जो होता है अगर किसी भी प्रकार का दस्तावेज पाया जाता है तो आप मान लीजिए परीक्षा में गड़बड़ी उत्पन्न करें और आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। अब जो होता है भविष्य के रिकॉर्ड के लिए जो होता है इस एडमिट कार्ड को सावधानीपूर्वक आपको लेके जाना होगा। जैसे मैंने बोला कि 2 एडमिट कार्ड रहेगा, जो कि एक जमा वो कर लेंगे, एक आपको देंगे। तो जो वो वाला होगा वो उसको आपको बचा के रखना होगा, क्योंकि आपका जो मेडिकल में काम आएगा। वहीं पे जो होता है अभ्यर्थियों को उपयुक्त रिपोर्टिंग टाइम के समय पर जो होता है परीक्षा केंद्रों से 1.5 घंटा पहले पहुंचना है। जैसे आपका जो पेपर है 4:30 बजे है मेरा हाल, तो उसको 3 बजे आपको पहुंचना होगा, क्योंकि वहां पे कई सारी जो होता है प्रक्रियाएं होती हैं जो पूरी होती हैं। अगर आप सही समय पर पहुंच जाएंगे तो बहुत जल्दी से आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद जो होता है लिखा हुआ है कि यदि परीक्षा तकनीकी खराबी के कारण किसी परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं होती है, बाधित होती है, तो अभ्यर्थियों को अधिकारों के निर्देश का पालन करना चाहिए।
समस्या का समाधान होने पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि परीक्षा पूरी नहीं होती है तो उक्त मामले में कार्रवाई करेगी। मतलब आपका जो होता है जैसे सर्वर का कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो आप बता सकते हैं अपने अधिकारियों का। और उसके बाद जो होता है अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि किसी भी कारण व्यवधान, गंभीर मामले जैसे तकनीकी बाधा, सर्वर धूमि, संपर्क में न रहना होने की स्थिति में परीक्षा में किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, वे जिसके वे हकदार हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि आपके जो होता है परीक्षा में किसी भी प्रकार का जो होता है सर्वर इशू होगा नहीं, वो हकदार रहेंगे जो कंपनी करा रही है। उसके बाद जो होता है परीक्षा समाप्त होने के बाद जो होता है सत्यापन आपका आयोजित किया जाएगा, बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। मतलब जो आपका परीक्षा जब समाप्त हो जाएगा तो आपका जो होता है अंगूठा लगता है और शायद अपना जो होता है चेहरे के फ़ोटो खींची जाती है, ये दो होता है। तो ये सभी जो होता है निर्देश थे। अब यहाँ पे जो होता है लैब में क्या हो जाएगा, निगरानी अधीन क्या जनरल CCTV लगा हुआ है। परीक्षा द्विभाषी में होगी जिसमें जो होता है एक हिंदी और एक अंग्रेजी में होगी। ई एडमिट कार्ड को जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के उपरांत जो होता है जमा कर लिया जाएगा। जो आपका जो होता है ई एडमिट कार्ड है कंप्यूटर बेस्ड के, जब मैं बोला था एक आपको लेके जाना एक आपको लेके आना। उसके बाद जो होता है कंप्यूटर पर आधारित जो होता है टेस्ट परीक्षा में परिचित होने पर उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे अगर किसी ने मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो www.csf.rect.in पे जो होता है आप लगा सकते हैं। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे दोनों कॉलम में जो होता है अपने हस्ताक्षर में बाएं अंगूठे का निशान, लिखावट, नमूना प्रवेश पत्र आदि को जो होता है भरें। और किसी भी अगर जानकारी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको जो होता है यहाँ पे 79 इस पे। और जब कोई पहली बार ऑनलाइन परीक्षा दे रहा है तो इसमें लिखा है कि आपका जो परीक्षा होगा 120 मिनट का होगा। इसमें लिखित होगा, घड़ी सेट की जाएगी वहाँ पे आपका घड़ी चलेगी, टाइमर आप देखते रहिएगा। उसके बाद जो होता है अब अगर यहाँ पे जो होता है इंस्ट्रक्शन रहेगा, आप सभी प्रश्न पर नहीं गए हैं, ये हो जाए। लाल अगर दिखाई पड़ेगा तो उत्तर नहीं दिया है, हरा अगर दिखाई पड़ेगा, हरा अगर तो उत्तर दे चुके हैं। और अगर आप जो होता है नीला अगर दिखाई आपने उत्तर नहीं दिया है परंतु पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया, मतलब जो होता है रिव्यू के लिए। और जो होता है और अगर जो होता है ये हरा उत्तर दिया है, समीक्षा के लिए प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ये आपका जो होता हो जाएगा। अब उत्तर देने के लिए जो होता है इसमें जो होता है आपको सब दिखाई पड़ेगा, ये सभी है। तो यही सभी के बारे में जानकारी थी। ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि एक इंस्ट्रक्शन की वीडियो बनानी चाहिए आपके बारे में, तो इसीलिए मैंने इंस्ट्रक्शन की वीडियो बनाई है। ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।